तो दोस्तों स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज में जिसमें आप 30 डेज़ में एक्सेल में बनोगे ज़ीरो से हीरो इन 30 डेज़। आज हमारी एक्सेल की क्लास में हम वीलुकअप फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है, हर एक कंपनी में इसका यूज़ किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। व्हाट इज़ वीलुकअप? वीलुकअप इज़ अ वर्टिकल लुकअप, इट इज़ अ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल का एक फंक्शन है, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है एंड रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो, और किसी दूसरे कॉलम में सेम रो का डेटा फेच कर देता है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू को हमें सर्च करना है, और टेबल एरे यानी कि जिस टेबल में से हमें वैल्यू को सर्च करना है, और कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जिस कॉलम को हमें रिटर्न करवाना है, और लुकअप और रेंज लुकअप यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा डेटा है, एम्प्लॉयज़ आईडी, एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट्स और उनकी सैलरीज। अब हम यहाँ पर इसका डेटा फेच करेंगे एम्प्लॉयज़ आईडी के बेस पर। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाली, एम्प्लॉय आईडी 1। मैं नेम पर गया, इज इक्वल टू वी एल, टैब दबाया और फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लुकअप वैल्यू यानी कि हमें कौन सी वैल्यू को सर्च कराना है। हमें एम्प्लॉय आईडी को सर्च कराना है, तो एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, कोमा टेबल एरे यानी कि किस टेबल में से सर्च कराना है, तो हमें इसमें से सर्च कराना है। हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और कोमा, और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि कौन सी वैल्यू को हमें यहाँ पर फेच कराना है। तो ये नेम का कॉलम है, तो हमें इसमें नेम को फेच कराना है। नेम इस टेबल में यानी कि इस टेबल में कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, यानी कि कॉलम एम्प्लॉय आईडी तो हुआ कॉलम नंबर 1 और नेम हुआ कॉलम नंबर 2। हम यहाँ पर लिखेंगे 2, कोमा, और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स सेलेक्ट करेंगे और प्रेस एंटर। ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी 101 में के सामने जो नेम था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको प्लस पर करके ड्रैग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसने लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉयज आईडी की जगह नेम को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की जगह इसने 2 ही सिलेक्ट कर रखा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे H3 यानी कि एम्प्लॉयज आईडी, और हम इसको करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 3, एंटर। ये देखिए दोस्तों, अब ये करेक्ट हो चुका है। हम कंट्रोल आर की मदद से इस फॉर्मूला को यहाँ कॉपी करेंगे। कंट्रोल आर। यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या गलती हो गई। अब भी इसने एम्प्लॉयज आईडी की जगह नेम को सिलेक्ट कर लिया, तो हम इसको H3 कर देते हैं। H3 हो गया, और यहाँ पर 3 की कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की जगह यहाँ पर लिखेंगे 4। ये देखिए दोस्तों, डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयज आईडी डाले तो ये उसका डेटा फेच कर देगा। जैसे कि हमने 1004 एंटर किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1004 एम्प्लॉयज आईडी का डेटा आ चुका है। डेविड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सैलरी 52,000। अब हम इसका डेटा फेच करके देखते हैं। एम्प्लॉयज आईडी, यहाँ नेम के यहाँ वी लुकअप इज इक्वल टू वी टैब, यहाँ पर जो आईडी होगी उसमें से फेच करना, उसे ढूंढना और इस डेटा में से ढूंढना, और कॉलम इंडेक्स नंबर नेम कौन से इंडेक्स पर है, ये है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पर। 2 एंड देन एग्जैक्ट मैच एंड देन ओके। यहाँ पर कोई डेटा नहीं, इसलिए नोट। एनी एरर आ चुका है। यहाँ पर कोई डेटा नहीं, इसलिए एनी एरर आ गया है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज आईडी एंटर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज आईडी 1004 में जो एम्प्लॉयज है उसका नेम है डेविड। यहाँ पर डेविड आ चुका है। अब हम एम्प्लॉयज आईडी के बेस पर डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू वी टैब, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसे सर्च करना, और इस डेटा में से सर्च करना, और कॉलम इंडेक्स नंबर जो
सो डिपार्टमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पर है, सो यहाँ पर 3 एंटर एंड 0 मीन्स फॉल्स एंड देन ओके। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉइज आईडी 5। सो ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉइज आईडी 005 पर एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट है फाइनेंस, तो यहाँ पर फाइनेंस आ चुका है। अब हम यहाँ पर पूरे डेटा को फेच करेंगे। इज इक्वल टू VL, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसे सर्च करना, कोमा इस डेटा में से सर्च करना, और कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2, यानी कि नेम 2 पर प्रेजेंट है, और 0 एंड देन एंटर। सो यहाँ पर एम्प्लॉयज आईडी डाल देते हैं, एक एम्प्लॉयज आईडी। सो ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज आईडी 003 पर नेम है चार्ली। अब हम इसी डेटा को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम Ctrl+R करेंगे, Ctrl+R, और यहाँ पर भी Ctrl+R। सो ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज आईडी 1003 में डिपार्टमेंट है सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स आ चुका है, और सैलरी थी 55,000, तो यहाँ पर आ चुका है। सो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।